बड़ी एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आज काफ़ी कुछ चीज़ें आई हैं, स्टेटमेंट आई है काफ़ी कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर कई तरह की स्टेटमेंट आई है और एक्स चेयरमैन ने भी कुछ बताया है और अपने एडवोकेट जनरल ने भी कुछ बताया है, सरकार ने भी काफ़ी कुछ कहा है। तो आपके उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात करेंगे कि जो अपने एक्स चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री जी, ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखो इतने दिन काम किया है तो काफ़ी कुछ जानकारी इनको है भर्ती के बारे में, तो इनका एक बार देख लेते हैं क्या है। तो इन्होंने बस मेनली ये कहा है कि एक तो जो रिजल्ट जारी किए हैं ग्रुप डी के ग्रुप सी के, तो ये कह रहे हैं हमने बिना यानी कि विदाउट हमने जो है वो करा इनका रिजल्ट निकाला विदाउट सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जिनका नॉलेज टेस्ट हमने अब तक लिया, यानी कि जिनके अभी ज्वाइनिंग वगैरह या जिनके भी अभी टेस्ट हुए थे पीछे 20-25 ग्रुप, उनमें संख्या 4 गुना से कम थी। मान ली ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए सीईटी का स्कोर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनका हटाने बढ़ाने से, ये कह रहे हैं। और इन्होंने कहा भाई ये जो चीज़ें थी प्रोविजनल थी, क्योंकि सामाजिक आर्थिक मापदंड के बिना थी, इसलिए प्रोविजनली हमने करी थी और हाई कोर्ट की रोक थी अंकों के ऊपर उस समय जब रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। तो इन्होंने कहा कि भाई जो अब एक सूची तो आ चुकी थी जिसमें बिना 5 नंबर के जो पास हो रहा था उसको कर दिया था, अब जो कुछ सीटें खाली रह गई हैं तो ये कह रहे हैं कि एक सूची और बचती है, एक सूची और बचती है और उनका भी हम जारी करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो ये 12,700 ये जो बच्चे लगाए हैं अभी ग्रुप सी के, इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका ना ही इनका दोबारा पेपर लेने की आवश्यकता है, ऐसा चेयरमैन साहब कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दोबारा पेपर लेने की नहीं है। और ये कह रहे हैं कि भाई जो ये दोबारा पेपर लेने का जो आदेश आया है ना, तो इन्होंने बताया कि हमने जो डबल बेंच थी उसके सामने अपने तथ्य रखे थे, ठीक है, लेकिन शायद वो प्रस्तुत नहीं हो पाए उनके सामने, जिसकी वजह से ये चीज़ अभी हुई कि सबका पेपर दोबारा होगा। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि हम दोबारा से वहाँ पे अपील डाल रहे हैं, एक तरीके से ये है, ये लास्ट में लिखा है। अब हाई कोर्ट को ये तथ्य बताए जा सकते हैं कि हमने तो जो ये कह रहे हैं हमने लिखित में जो अनुमति मांग ली थी कोर्ट से, जिसके बाद ही हमने ये सब चीज़ें करी थी। अच्छा, 35 ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट बकाया है, 35 ग्रुप। अब देख लो 35 ग्रुप में क्या क्या है, 1, 2, 56, 57 है, स्टेनोग्राफर है और इसके अलावा 32 ग्रुप और हैं। तो 32 ग्रुप जो बाकी हैं उनकी तो संख्या 6,000 की, और जो ये 1, 2, 56, 57 और स्टेनो, इनकी संख्या है काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ है, इनके 15,343 पद बढ़ते हैं इनके, तो ये चीज़ बची हुई है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और बड़ी आई है, बलदेव राज महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा, इन्होंने कहा है कि आयोग बचे पदों पर रिजल्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर हो जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं दोनों चीज़ें करेंगे, एक तो जो अंक समाप्त कर दिए हैं, तो इसके साथ ही जो बचे हुए रिजल्ट हैं यानी कि जो सीटें बची हुई थी वो भी हम जारी कर सकते हैं और अपील भी कर देंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। देखो, बलदेव राज महाजन ने जी एक और नई बात बता दी है कि जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनका रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं। प्लस इन्होंने कहा है कि जो ये 5 नंबर है ये हाई कोर्ट के डबल बेंच ने पहले सही माने थे, कभी पहले जब हरियाणा पुलिस 2019 की बात है उस टाइम सही माने थे, लेकिन अभी दूसरी डबल बेंच ने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये कह रहे हैं ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते, कोई बड़ी बेंच होती है वो ख़त्म करेगी, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे। अगर वहाँ पर हमारी सब स्वीकार हो गई तो उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये क्या कर रहे हैं, अभी के लिए ये बिना 5 नंबर के जो बाकी जो बच गए ग्रुप उनका एग्ज़ाम लेकर के उनके रिजल्ट जारी करने शुरू कर देंगे, ये ऐसा कह रहे हैं, अपील ही आगे कर देंगे। तो ये चीज़ है इसकी। और एक चीज़ और इन्होंने कही है कि जो अब ये खुद भी कह रहे हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि भाई जो ये जो ग्रुप जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी, जिनको रद्द किया गया है, इनका क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि इनका एक्चुअल पता तो जब पता चलेगा जब विस्तृत फैसला आपके सिंह ढुल जो एडवोकेट हैं पंजाब हरियाणा का, उन्होंने भी एक स्पष्टीकरण दिया है जो बच्चे लगे हुए हैं उनके ऊपर कि उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, रिव्यू दायर करके स्पष्ट कराया जा सकता है मामला।
ये कह रहे हैं कि जो ये सब दोबारा पेपर लेने की बात है, तो जो लगे हुए बच्चे हैं उनके लिए सरकार रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती है कि भाई हम इनमें 4 गुना से कम वाले बच्चे हैं, रिवाइज रिजल्ट करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वही चीज़ आ रही है आगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा रिव्यू पिटीशन डाल सकती है इसके अंदर, बस ये चीज़ इन्होंने पूरे इसमें कही है। लेकिन इन्होंने एक और भी कही बात कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जब डिटेल आदेश आ जाएगा, यानी कि जो ऑफिशियल आदेश है कोर्ट का वो आ जाएगा, उसके बाद ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि एक्चुअल में इनका करना क्या है, उसमें किस केस के बारे में क्या फ़ैसला सुनाया गया है। तो ये चीज़ें मतलब कुल मिला के बात ये समझ में आई है कि काम ये सारे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं अभी जब तक आदेश नहीं आता है ऑफिशियली, उसके बाद ही पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो किस चीज़ के लिए जाएंगे, 5 नंबर के लिए जाएंगे या 20 ग्रुप के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें अब ये विस्तृत आदेश आने के बाद पता चलेगी। और जो ये आदेश है तो ये उम्मीद है कि आज 2 दिन का टाइम दिया था, तो शायद आज ये आपका अपलोड हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। और टीजीटी का रिजल्ट है वो भी आपका यहाँ पे देखो जारी हो जाएगा नया अध्यक्ष आते ही। ठीक है, तैयार है सब कुछ, बिना 5 नंबर के जारी होगा। लेकिन अगर ये आगे अपील करेंगे तो केवल उन्हीं बच्चों का रिजल्ट जारी होगा जो 5 नंबर के साथ भी सिलेक्शन में, 5 नंबर के बिना भी सिलेक्शन में, कि कुछ सीटें होल्ड रखेंगे अगर अपील करते हैं आगे तो। धन्यवाद।